जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। तो हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं और प्रत्येक क्लास में 50 प्रश्न करने होते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज के 50 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थीं? तो ये वस्तुएं हैं सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। इन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। ठीक है, आयात वो वस्तुएं होती हैं जो आती हैं, और बंगाल से निर्यात कौन कौन सी वस्तुएं होती थीं? तो सोरा है, कच्चा रेशम है, चीनी है और अफीम है। दूसरा प्रश्न है, भूभाग नहीं बल्कि व्यापार किसका आरंभिक नारा था? तो प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नारा क्या था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नारा था भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। ठीक, किसका नारा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तीसरा प्रश्न है, बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। यह कथन किस युद्ध से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये 1990 से 92 के बीच में हुआ था। 1990 से 92 के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों, 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? तो वो है आपका लंदन विश्वविद्यालय। किससे लिया गया था? लंदन विश्वविद्यालय से इन विश्वविद्यालयों का प्रतिमान लिया गया था। पांचवा प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में भारत में प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अकाल आयोग का अध्यक्ष पूछा गया है, सर रिचर्ड स्ट्रेची। कौन थे? सर रिचर्ड स्ट्रेची थे जो प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष थे। छठवां प्रश्न है, बीडी सावरकर द्वारा 1857 के आंदोलन पर लिखित पुस्तक का शीर्ष क्या है? तो इनकी पुस्तक है इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये पुस्तक कई बार पूछी गई है कि ये इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बीडी सावरकर। कौन है? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर के बारे में एक और फैक्ट याद रखना है आपको कि अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर ने 1904 में की थी। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो बीडी सावरकर ने की थी। कब की थी? 1904 में की थी। और कहाँ पर की थी? नासिक में। कहाँ पर की थी? नासिक में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। सातवां प्रश्न है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह वक्तव्य किसका है? तो 1857 की क्रांति के लिए ये वक्तव्य कहा था किसने? आरसी मजूमदार ने। किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। किसके लिए? 1857 की क्रांति के लिए। ठीक है, तो किसका ये वक्तव्य है? आरसी मजूमदार का। आठवां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो गदर पत्र था वो 4 भाषाओं में निकाला जाता था। एक गदर पार्टी की स्थापना हुई थी जो कब की थी? 1913 में। और कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। ठीक है, सोवन सिंह भाकना। ठीक है, सोवन सिंह भाकना ने की थी। किसने की थी? सोवन सिंह भाकना ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। 9वां प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवानी का अधिकार किस संधि द्वारा प्राप्त हुआ? तो बंगाल प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई थी इलाहाबाद की संधि के द्वारा। कब प्राप्त हुई थी? इलाहाबाद की संधि के द्वारा प्राप्त हुई थी। 9 का उत्तर हो गया इलाहाबाद। 10वां प्रश्न है, जिस समय राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के निषेध हेतु अभियान चलाया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और इनका कार्यकाल है 1928 से 1935। सॉरी, 1828 से 1835 है विलियम बेंटिंक और इनका कार्यकाल। इनके बारे में पूछा जाता है कि जैसे सती प्रथा को निषेध किया था, किस किस का सहयोग था? तो राजा राममोहन राय के साथ साथ विलियम बेंटिंक का भी महत्वपूर्ण सहयोग था इसमें। और ये घटना कब की है? तो ये घटना है आपकी 1829 की। और विलियम बेंटिंक का जो कार्यकाल है वो है 1828 से लेकर 1835 तक। 11वां प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को सेनापति कौन था? तो अंग्रेजों की तरफ से थे हेक्टर मुनरो। कौन थे नेतृत्व कर रहे थे? हेक्टर मुनरो कर रहे थे। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 में। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। 12वां प्रश्न है, 1881 ईस्वी के कारखाना अधिनियम का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य है 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किसी कारखाने में नौकरी का निषेध था। 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा कोई भी कारखाने में काम नहीं कर सकता था। ये 1881 के कारखाना अधिनियम का उद्देश्य था। 13वां प्रश्न है, बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था इस्लाम का शुद्धिकरण। क्या था? इस्लाम का शुद्धिकरण। 14वां प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा किसके समय प्रारंभ हुई थी? तो भारतीय सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय प्रारंभ हुई थी। किसके समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। 15वां प्रश्न है, किसने कहा था यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक ही भाग भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है? तो ये कथन है लॉर्ड मैकाले का। ठीक है, किसका कथन है? लॉर्ड मैकाले का कथन है ये।
16वां प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881 में अस्तित्व में आया था। और 1881 से आपको ये भी याद रखना है कि 1881 में जो आपकी जनगणना है वो नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। कब? 1881 से नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। अगला है, 1857 के संघर्ष के समय रुहेलखंड का शासक कौन था? तो रुहेलखंड के शासक थे खान बहादुर खान। कौन थे? खान बहादुर खान थे। कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे थे। ठीक है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली खान थे। और लखनऊ में आपकी बेगम हजरत महल थी। कौन थी? बेगम हजरत महल। असम में मनीराम दत्त थे। बिहार में राजा कुंवर सिंह थे। तो ये आपको जो शासक उस समय नेतृत्व कर रहे थे इन्हें भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सैडलर आयोग का संबंध है आपका शिक्षा से। और सैडलर आयोग की तिथि है 1917। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन ने गांधी जी का अनुयायी बनाने की प्रेरणा दी थी? तो गांधी जी का था वो खेड़ा आंदोलन। और कब शुरू हुआ था? ये 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। इसी आंदोलन में इन्हें प्रेरणा मिली कि मुझे गांधी जी का अनुयायी बनना चाहिए। ठीक, तो इनके 3 आंदोलन, एक तो है चंपारण, एक है अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, और अगला है खेड़ा। तो CA के याद रखनी है। ये 1917 की घटना है, ये 1918 की है, ये भी 1918 की। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन। ठीक, ये गांधी जी के आंदोलन थे तीनों। और 1917, 1918 में इसकी तिथियां हैं। 20वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के पद त्याग के पश्चात कौन अध्यक्ष चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। उसके बाद गांधी जी से इनका विवाद हुआ, फिर इन्होंने स्वतः इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। 21वां प्रश्न है, 1757 में सिराजुद्दौला ने किस जगह ब्रिटिश फैक्ट्री पर आक्रमण किया था? तो कासिम बाजार में एक फैक्ट्री थी, उस पर किसने आक्रमण किया था? सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश फैक्ट्री पर आक्रमण किया था। ठीक, कहाँ पर? कासिम बाजार में। 22वां प्रश्न है, मद्रास प्रेसिडेंसी के किस गवर्नर जनरल ने टीपू के साथ मंगलौर की संधि की थी? तो टीपू के साथ में मंगलौर की संधि मंगलौर की जो संधि है वो आपकी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1780 से 84 में। ठीक, तो पूछ रहा है कि ये संधि थी वो किसके साथ हुई थी? तो वो है लॉर्ड मेकार्टनी के साथ में टीपू के साथ में संधि हुई थी इन दोनों के मध्य में। ठीक, कब हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो मंगलौर की संधि हुई थी। पहला जो युद्ध था उसमें मद्रास की संधि, दूसरे में मंगलौर की संधि और तीसरे युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला है, हैदराबाद के शासक निजाम अली एवं अंग्रेजों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इनके बीच झगड़े की जो जड़ थी वो थी गुंटूर की सरकार। क्या थी जड़? गुंटूर की सरकार। 24 है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण कब स्थापित हुआ था? तो ये संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ था 1773 में। कब हुआ था? 1773 में। अगला है, बम्बई में सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? तो बहराम जी M मालाबारी ने बम्बई में सेवा सदन की स्थापना की थी। 26 है, पाथेर देवी नामक उपन्यास ने हिंसक क्रांति का गौरव गान किया तथा जिस पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, उसका लेखक कौन था? सीधे सीधे पूछा जाएगा। पाथेर दावी का लेखक, उपन्यास का लेखक कौन था? शरत चंद्र चटर्जी। कौन है? शरत चंद्र चटर्जी। अगला है, मैन इन इंडिया नामक समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो वो हैं सुरजीत चंद्र सिन्हा। कौन है? सुरजीत चंद्र सिन्हा। ठीक है। अगला है, शहीद भगत सिंह दस्तावेज के आईने में का संपादन किसने किया था? तो ये इसका संपादन किया था अमलेश त्रिपाठी ने। किसने किया था? अमलेश त्रिपाठी ने। 29 है, 1857 ईस्वी के आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? इंपॉर्टेंट है, S.N. सेन सरकारी इतिहासकार थे। ठीक है, 1857 क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो S.N. सेन। अगला है, चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया? चार्ल्स द्वितीय के द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया गया था? तो ये दी गई थी बम्बई 1668 ईस्वी में। कब दी गई थी? 1668 में। 31 है, स्प्रिंगिंग टाइगर नामक पुस्तक किसकी जीवनी है? तो ये जो है ये आपकी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। भीमराव अंबेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और महात्मा गांधी ने भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
33 है, रणजीत सिंह ने अपने शासन के परवर्ती काल में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था अपनाई थी? तो रणजीत सिंह ने अपनाई थी जब्ती प्रणाली। कौन सी प्रणाली? जब्ती प्रणाली अपनाई थी। अगला है 34, दोस्तूर ए बाजिदी जो वाजिद अली शाह के काल में पूरा किया गया था क्या है? तो ये ठुमरी का संग्रह है, ठीक है। और ठुमरी पूछा गया था आपका यूपी पुलिस में, ठुमरी क्या है? तो ये आपका रोमांटिक और भक्ति गीतों का क्या है? नृत्य है। 35 है, आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाने में नृप निर्माता की भूमिका किसने अदा की? तो वो थे आपके नृप मतलब राजा बनाने वाले कौन थे? तो इमाद उल मुल्क थे। कौन थे? इमाद उल मुल्क थे। किसे बिठाने में? आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाने में मुख्य भूमिका निभाई थी इमाद उल मुल्क ने। 36 है, सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सेंट जॉर्ज आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक। हम लोग आधुनिक भारत के 300 प्रश्न करेंगे, ठीक, और 200 प्रश्न मध्यकालीन भारत के और 200 ही प्राचीन भारत के। तो इस तरीके से आपके टोटल 700 प्रश्न होंगे इतिहास से। 37वां प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब लड़ा गया था? तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया था आपका 1878 से 1880 के बीच में। कब लड़ा गया था? 1878 से 1880 के बीच में। युद्ध आपके मिलान करने के लिए आ जाते हैं, प्रथम आंग्ल, द्वितीय आंग्ल, ठीक है, आंग्ल अफगान युद्ध, इस तरीके से। 38 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास और बम्बई के कुछ हिस्सों में कौन सी भू व्यवस्था लागू की थी? तो कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। अगर पूछ लिया जाए स्थायी बंदोबस्त कब शुरू हुआ था? तो स्थायी बंदोबस्त आपका 1793 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1793 में। 39 है, दुर्गेश नंदिनी नामक उपन्यास का लेखक कौन था? तो दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। 40 है, किसके सतत प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे के प्रयास से की गई थी। किसके प्रयास से? डी.के. कर्वे। 41 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी अड़यार मद्रास में। कहाँ पर हुई थी? अड़यार मद्रास में। 42 है, भारत की पहली राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी है? तो वो है दी एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। कौन सी है? दी एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। 43 है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को मनाया था मुक्ति दिवस। 44 है, किसके शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो ये था लॉर्ड हॉर्डिंग्स द्वितीय का शासनकाल था 1910 से 1916। इसी के शासनकाल में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई थी। एक और घटना है महत्वपूर्ण, बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था वो भी लॉर्ड हॉर्डिंग्स द्वितीय के समय में रद्द हुआ था। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। और किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। और रद्द किसके समय हुआ था? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय रद्द हुआ था। 45 है, किस संप्रदाय से रैमजे मैकडोनाल्ड ने 17 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय को निर्मुक्त किया? तो वो थे ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में। क्या है? ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में। 46 है, बी.आर. अम्बेडकर किस पानी के जहाज से लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे? तो उस जहाज का नाम है एस.एस. कांटे रोसो। एस.एस. कांटे रोसो है। 46 का क्या है जाएगा? एस.एस. कांटो रोसो। और अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। 47 है, किसने कहा था कि महात्मा गांधी भागते भूत की भांति धूल उठाते हैं, स्तर नहीं? तो ये कथन है महात्मा गांधी के प्रति अम्बेडकर जी का। किसका? अम्बेडकर जी ने कहा था कि महात्मा गांधी भागते भूत की भांति धूल उठाते हैं मगर स्तर नहीं। 48 है, किस दल ने 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध काले दिवस के रूप में मनाया था? 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में किसने मनाया था? तो हिंदू महासभा ने। किसने? हिंदू महासभा ने। 49 है, गाजिउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक हौफ्त कुलजुम क्या है? तो हौफ्त कुलजुम जो पुस्तक है वो प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है। हौफ्त कुलजुम पूछा जा सकता है कि हौफ्त कुलजुम पुस्तक है, इसमें क्या है? तो इसमें आप बताओगे प्रशासनिक सुधारों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है 50, शुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शुजाउद्दौला का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? लखनऊ में है, ठीक। आज की क्लास के ये 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। कल की क्लास में हम अगले 50 प्रश्न देखेंगे, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही, और अब तक आपकी 3 क्लास हो गई हैं। प्रत्येक क्लास में 50 प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं। ये सीरीज ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी जब तक हमारे ये 700-800 प्रश्न इतिहास के कंप्लीट होंगे। फिर हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्पेशल यूपी इस तरीके से चलेंगे, ठीक। तो अगर सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।